नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस चैनल पे। और अभी हम पूरी बात जो करने चल रहे हैं वो लेखपाल डीबी के लेके बात करने चल रहे हैं। डीबी आपको पता है मेरा था 20 को तो हो गया है। तो बहुत सारे लोगों को, जैसे ये मैं ऐसे बनावटी नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का मैसेज था कि आप बता दीजिएगा डीबी होकर तुरंत बताइएगा कि क्या कैसे लग रहा है। तो तुरंत तो नहीं बता पाए, बट 2 दिन और हो गया मेरा, 2-3 दिन। बट आपको बता दे रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों का बचा हुआ है यार, अभी ज़्यादा ज़्यादा 6 दिन हुआ है। तो अभी ज़्यादातर लोगों का बचा हुआ है। तो कैसे क्या हो रहा है पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा मैं, जैसे जैसे यहाँ से जाने से वहाँ पहुँचने तक का है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे अगर आप नॉर्मल जाते हैं और पिकअप भवन पहुँचते हैं लखनऊ गोमती नगर में जो कि स्थित है, पिकअप भवन पहुँचिए आराम से। उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम करिएगा कि अपना रोल नंबर, ठीक है, कैसे भरा जाएगा वो सब तो आप पता चल गया होगा, पर पत्र कैसे भरा जाएगा। तो सबसे पहले अपना रोल नंबर चेक करिए। रोल नंबर आपको पता ही है। रोल नंबर आपका जो एडमिट कार्ड है, पहला पेज एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पे रोल नंबर है। रोल नंबर से आप चेक करिए कि आपका किस डेस्क पे है। 10 टेबल बनी है वहाँ, ए से लेके आई तक, ठीक है। 10 टेबल हैं ए से आई तक। तो आप चेक करिए कि किस टेबल पे आपकी डीबी है। प्रपत्र भरना आपको बताया जा चुका है। नहीं मिलता है तो आप मैसेज करिए, मैं पर्सनली आपको बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है। कोई दिक्कत होगी तो मैं बताऊँगा आपको, आप मैसेज करिएगा। प्रपत्र में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैसेज करिएगा, हम बता देंगे। और ए से आई तक का डेस्क है, और प्रत्येक डेस्क पे 35% है, यानी 35-35 लोग एक डेस्क पे हैं, ठीक है। क्योंकि एक शिफ्ट में 350 लोग बैठ रहे हैं, दोनों शिफ्ट में मिला के 700 लोग हैं। तो 10 टेबल है तो समझ लीजिए 35 लोग बैठ रहे हैं एक सीट पे। और बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दो चीज़ें वहाँ मिलेगी। एक मिलेगी आपको बायोमेट्रिक स्लिप, जो कि नेट पे बहुत तेज़ी से इस समय पे वायरल दिखा रहे होंगे आपको कि ये मिल रहा है, वहाँ लगा है, ठीक है। तो वही मिल रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक बायोमेट्रिक स्लिप होगी, मात्र आप मान के चलिए कि इतनी बड़ी मिलेगी, 4 इंच, इतनी बड़ी, इतनी एकदम छोटी सी, जैसे आप समझ लीजिए विजिटिंग कार्ड टाइप का, छोटा सा एकदम मिलेगा। उस पर खाली नाम रोल नंबर लिखिए और जाइए आपका वेरीफाई कराइए। खुद को वेरीफाई करिए, आपका जो है वेरीफाई करेंगे। तो बायोमेट्री में क्या होगा, बस इतना बताना है आपको। बायोमेट्री में सबसे पहले आप जब उसको लेके जाएंगे तो आप पेपर कौन देने गया था, ये मैच होगा। पेपर कौन देने गया था, ये फ़ोटो एक बैठा रहेगा आदमी, आपकी फ़ोटो उससे मिलाएगा, आपकी पुरानी फ़ोटो जो एग्ज़ाम में बैठा था बंदा उससे मिलाएगा, ठीक। उसके जस्ट बाद अगर आप वहाँ वेरीफाई हो गए तो आपकी आँख की रेटिना मैच कराई जाएगी, ठीक है। मशीन रखी है, रेटिना आपका सही से मैच होगा, रेटिना मैच होगा तो आपको वेरीफाइड करके एक मोहर दे देंगे। देन जाके आपका पूरा कागज़ जितना भी है, पूरा प्रपत्र वगैरह चेक होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि बायोमेट्रिक स्लिप पे आप रोल नंबर और आपका नाम वगैरह जो भी है, दो ही ऑप्शन है ना, क्या कहते हैं, रोल नंबर का है और एक शायद रजिस्ट्रेशन नंबर का है, इसको भरिए। देन आता है चेक लिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जितना प्रपत्र में ब्यौरा है सब कुछ चेक लिस्ट पे भरवा लेगा आपसे। और कुछ भी नया नहीं है चेक लिस्ट में, आपको कुछ भी नया नहीं भरना। आपका अपना नाम, आपका पता, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, अगर कभी जॉब की है तो उसको डालिए, फ्रीडम फाइटर है तो उसको डालिए, एनसीसी लगा रहे हैं तो उसको डालिए, और अगर स्पोर्ट पर्सन है तो उसको डालिए, ठीक है। देन आपको निवास वगैरह का विवरण, निवास का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आय आय तो लगेगी नहीं, निवास का सर्टिफिकेट नंबर, ईडब्ल्यूएस लगा रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नंबर। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि किस डेट को इशू हुआ है ये, और दूसरी चीज़ किसने इशू किया। जैसे कि अगर आय जात निवास जो है ये बनती है तो ये कुछ नहीं है, तहसीलदार लिखिए खट खट खट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और हाई स्कूल इंटर लेके चलिए, और हाई स्कूल इंटर पे क्या है जो है आपका सर्टिफिकेट नंबर वहाँ भी लगेगा, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं ग्रेजुएशन लगा रहे हैं तो ग्रेजुएशन के साथ डिग्री लेके जरूर जाइए, उसका भी पूरा ब्यौरा लग जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, जिसने न्यू नौकरी कहीं भी की है, नौकरी वाले को किस दिन उसने जॉब अभी छोड़ी है, जो छूटे है उसकी नौकरी, अगर कोई जैसे आर्मी वार्मी का है तो किस दिन उसकी जॉब छूटी है, किस दिन यानी वहाँ से छोड़ के आया है, वो पूरा तारीख उसको डालना है, ठीक है, पूरा विवरण के साथ। ये उनके लिए है। चेकलिस्ट में कुछ नया नहीं है, इतने ही चीज़ें हैं चेकलिस्ट में, ठीक है। 2-3 बार आपका जो है पता वता भराएगा, आधार नंबर वंबर कुछ नहीं डलवाता, नॉर्मल सा है। परपत्र आप चारों भरना बता ही देंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो यही मैसेज करिएगा, यही बता देंगे, नहीं तो आपको इंस्टाग्राम दे देंगे, वहाँ आ जाइएगा। और फिर आपको क्या लगाना है, ये क्रम भी यही है कि सबसे पहले चेकलिस्ट लगाइए, बायोमेट्रिक लगाइए स्लिप, फिर चेकलिस्ट लगाइए, फिर प्रपत्र चारों लगाइए। उसके बाद 10th और 12th, अगर ग्रेजुएशन लगा रहे हैं तो इसके तुरंत बाद ग्रेजुएशन लगा दीजिए। और इसके बाद अगर आप कोई आरक्षण क्लेम कर रहे हैं, इवन महिला भी आरक्षण में जा रही हैं वहाँ पे, तो महिला अगर हैं तो वो तो दिखेगा ही, महिला भरेंगे तो। और उसके बाद निवास आपका लगाएंगे, अगर आप आरक्षण क्लेम करेंगे तो ये चीज़ें लगेगी, और अनरिजर्व के लिए इतनी चीज़ें नहीं लगेंगी, ठीक है। खाली यहीं तक का अनरिजर्व के लिए है। उसके बाद इतना लगाइए आरक्षण। और ईडब्ल्यूएस वाले बहुत घबराए होंगे। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए दो समस्या आ रही है जो वहाँ मैंने देखा अभी तक। सबसे पहली समस्या ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कि किसी किसी का जो है फाइनेंशियल ईयर सही नहीं है। तो फाइनेंशियल ईयर अगर सही नहीं है और उसी साल आप 28
जनवरी से और अप्रैल वाले के बीच में है, यानी अप्रैल 2021 से 28 जनवरी 2022 तक अगर हैं आप और कहीं कोई गलती है तो उसका जाके आप तहसीलदार से एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिए, पहले से काम हो जाएगा आपको। वो बोल रहे हैं अगर कोई दिक्कत है कहीं तो आइए पहले मिल लीजिए, वो आपको बोलेंगे ईडब्ल्यूएस वाली जिसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। और बाकी ईडब्ल्यूएस वाले अगर और कोई दिक्कत है समझौता नहीं होगा, हाँ यही सब दिक्कत होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत हो गई है या कुछ और नहीं दिख रहा है, बना होना चाहिए उसी साल में आपके पास। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर आपका किस वर्ष से मतलब नहीं, अगर उस वर्ष में बना है उसके बीच में, यानी अप्रैल से और जनवरी के बीच में अगर बना है तो आप हो जाएंगे। कोई भी गलती होगी तो एफिडेविट लग के हो जाएगा, इतना जानिए। लेकिन उसके अलावा कुछ मान्य नहीं होगा, इतना मान के चलिएगा। और फिर हाई स्कूल इंटर हो गया। हाँ, एक चीज़ें इंपॉर्टेंट जानकारी है विकलांग वालों के लिए। विकलांग वालों के लिए डिजिटल प्रमाणित ही चलेगा, पहली चीज़ है। और अपनी कैटेगरी ध्यान से रखिएगा कि किस मतलब लेवल पे हैं, कितना % आप विकलांग है ये भरवाएगा। और किस चीज़ में, जैसे कि कोई बहरे गूंगे या जैसे जो भी होता है उसमें कि पैर से विकलांग है या जितना भी उसमें लेवल होता है उसमें ABCD DH कुछ करके है, वो जैसे भी है आप उसका अपने सर्टिफिकेट से चेक करके वहाँ फिल करवाएगा। इस चेक लिस्ट पे सारी डिटेल चेक लिस्ट पे ही जानी है, मेन चेक लिस्ट ही है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक की चीज़ें हो गई, आपको ये सब बता ही दिए कि 10 ही टेबल हैं। और सबसे पहला काम करिएगा यहाँ पहुँचते ही तो अपना रोल नंबर देख लीजिएगा कि आप किस फ्लोर पे हैं, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं को और विकलांग को सबसे पहले बुलाते हैं, ठीक है। जो मैंने देखा उतना मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले महिला और जो है विकलांग लोग जो होते हैं उनको पहले इसलिए बुलाते हैं ताकि जल्दी से वो चले जाएँ, लोगों की भीड़ का शिकार ना हो और आराम से बैठ सकें, हड़बड़ाहट में ना हो। विकलांग लोग कहा था 6th फ्लोर तक जाना है और काफ़ी ऊंचाई पे बिल्डिंग है तो समस्या होती है, ये सब होगा। अब प्रपत्र में देख के आपको बता दे रहा हूँ कि आपके प्रपत्र में क्या लगेगा। कोई भी दिक्कत होती है तो मैसेज जरूर करिए, मैं आपको बता दूंगा। प्रपत्र में पहला तो एडमिट कार्ड ही है, उसके बाद 4 प्रपत्र हैं, ठीक है। 2 फोटो ले लीजिएगा, ठीक है। एक फ़ोटो चिपकेगी, एक रखेंगे, अगर और एक आध रखे रहेंगे तो अच्छा ही होगा। और कहीं भी कोई गलती है, जैसे हाई स्कूल इंटर में भी नाम में गलती है तो स्कूल पे जाके अपने जहाँ पढ़े हैं प्रमाणित करवा के लाइए कि नहीं मैं ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एफिडेविट बना देगा और बनवा के रखे रहिए। इस बिल्कुल गलत फहमी में तो रहिएगा, बच जाएंगे। नाम, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और चीज़ें इसमें और बाकी कुछ नहीं है। जितने भी चीज़ें हैं हाई स्कूल इंटर का आप सर्टिफिकेट नंबर सही डालिएगा, बाकी चाहे सब गलत डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। प्रमाणित करिएगा, जितना चीज़ें आप लगाएंगे खुद की साइन लगेगी, मन करेगा वहीं टेबल पे बैठ के कर दीजिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अंतिम चीज़ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानना है, साइन वही करिएगा जो आपके एडमिट कार्ड के नीचे है, ठीक है। साइन करने में गलती मत करिएगा, ध्यान से बिल्कुल वैसे ही सिग्नेचर करिएगा ताकि कोई दिक्कत की कोई गुंजाइश ना रहे, कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, ठीक है। बाकी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप मैसेज करिए, पर्सनली मैं आपको बता दूंगा। अभी जितना मुझे समझ में आ रहा है, जितना मुझे याद है, मैं उतना बता दे रहा हूँ। मैंने कहीं कुछ देखा नहीं है, जो मैंने खुद फील किया मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। आराम से आपको वहाँ जाएंगे, 6th फ्लोर पर जाना है, लिफ्ट लगी है, 10-10 12-12 लोग को बुला के आराम से लेके जाते हैं, मस्त से हो जाएगा। बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत आसानी से होगा, ठीक है। तो बाकी देखते रहिए, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो बताइएगा। और गोमती नगर में है, आप सबको पता ही होगा, पिकअप बॉन, तो कोई समस्या नहीं है। आराम से जाइएगा, गूगल करिएगा, गूगल पे डालेंगे आपका तुरंत लोकेशन आ जाएगा, ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत अच्छा हो, शुभ हो, मंगलमय हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके लिए।